शुभ प्रभात। कई ईमेल आए हैं, उनमें से एक ईमेल का मैं जवाब देना चाहूँगा। इनका प्रश्न है कि डॉक्टर साहब, आपका ब्राह्मरी प्राणायाम के फ़ायदों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। इसको देखकर मेरी प्राणायाम के प्रति रुचि काफ़ी बढ़ गई है। मुझे कृपया अब यह बताएं कि कौन कौन से प्राणायाम ज़्यादा लाभदायक हैं और रोज़ाना करने चाहिए। किस प्राणायाम से शुरुआत करें और किस प्राणायाम से हम ख़त्म करें, अर्थात प्राणायाम करने की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। आम पब्लिक के लिए जो 4 प्राणायाम मैं सजेस्ट करूंगा, तो जो सीक्वेंस की आपने बात कही, उस सीक्वेंस में पहला आता है ब्राह्मरी, दूसरा आता है अनुलोम विलोम, तीसरा आता है भ्रस्तिका और चौथा आता है आपका कपालभाति। करते हैं ब्राह्मरी से। तो ब्राह्मरी में आप सीधे बैठेंगे। इनफैक्ट चारों आसन में ही आपकी कमर सीधी होनी चाहिए और आपकी शरीर का वजन दोनों हिप जॉइंट्स पर बराबर आना चाहिए। आप सीधे बैठे, चिन आपकी पैरेलल रहे। से योग मुद्रा में हमारी 3 उंगलियां सीधी रहती हैं और जो हमारा अंगूठा है और तर्जनी है, उन दोनों का मिलाप होता है। तो इस पर बैठते हैं। आप चाहें तो इसको चिन्ह मुद्रा में भी बदल सकते हैं, जिसमें कि हम हाथ को नीचे कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ज्ञान मुद्रा में करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं ब्राह्मरी की। क्लोज योर आइज़, मुंह बंद करें और लंबी सांस लें नाक से, और फिर नाक से ही आप हमिंग करेंगे, मुंह बंद रखेंगे। इस तरह इस प्रक्रिया को आप कम से कम 10 से 15 मिनट करें। और उसके बाद में आता है आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं हम कि अपने हाथ के ऐसे बंद करते हैं और अंगूठा से एक तरफ का नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और दूसरी तरफ से हम खुले रखेंगे, और फिर हम दूसरी तरफ का नॉस्ट्रिल खोलेंगे और वहाँ से एक्सेल करेंगे। तो देखिए आप, तो मैं राइट साइड का बंद करता हूँ, लंबी सांस, और फिर ये एक्सरसाइज असल में डीप इंस्पिरेशन और डीप एक्सलेशन की है। इसमें हमारा डायफ्राम नीचे जाता है और डायफ्राम हमारा पूरा आता है। साइंस की लैंग्वेज में हम कहें तो हम इसमें फुल वाइटल कैपेसिटी में इनहेल करते हैं और फुल वाइटल कैपेसिटी में हम एक्सहेल करते हैं, तो हमारे लंग्स जो हैं इसमें खुलते हैं। ये प्राणायाम भी, अनुलोम विलोम भी हम करीब 8 से 10 मिनट करेंगे। और तीसरा प्राणायाम आता है हमारा भ्रस्तिका। भ्रस्तिका में हम 2 तरह से करते हैं। एक तो हम उसमें
लंबी सांस लेते हैं और लंबी सांस निकालते हैं। और दूसरा इसका एक दूसरा इनोवेशन किया गया है, वो इसमें यह है कि हम हाथों की उंगली मुट्ठी बांधते हैं, हमारे कंधे दोनों खुले होने चाहिए और फिर हम उसको और मुट्ठी बंद करके हम हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर हमारे हाथ खुलते हैं और जब हमारे हाथ ऊपर जाते हैं उस समय हम इन्हेलेशन करते हैं और जब आप हमारे हाथ नीचे आते हैं तब हम एक्सेलेशन करते हैं, यानी कि हम सांस निकालते हैं। तो ऊपर जब हाथ जाते हैं तो सांस हम लेते हैं और जब हाथ नीचे आते हैं तो हम सांस निकालते हैं। इसको हम 10-10 की सिटिंग में 4 बार करेंगे और इस तरह की हमारी सिटिंग्स जो हैं हमें 4 से 5 करनी है। और भ्रस्तिका के बाद में आता है हमारा कपालभाति। कपालभाति में हम क्या करते हैं कि हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जर्की रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें हमारे डायफ्राम के मूवमेंट्स जर्की होते हैं और एब्डोमिनल मसल्स हमारी मूव करती हैं इन एंड आउट। तो जब एब्डोमिनल मसल्स मूव करती हैं तो हमारा एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज होती है और इसका जो मेन फ़ायदा है वो है कि हमारे गट की मोटिलिटी, गट की हेल्थ अच्छी रहती है, एब्डोमिनल मसल्स की हेल्थ अच्छी रहती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं और हमारी एब्डोमिनल जो फैट है वो इसमें बर्न होती है। साथ में लंग्स के अपने एक्सरसाइज के फ़ायदे जैसे हैं वो जितने भी चारों में हैं वो ये फ़ायदे भी इसमें कपालभाति में मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कपालभाति। इसमें भी हमें सीधा बैठना है, कमर सीधी रहनी चाहिए। आसन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। तो आइए शुरू करते हैं कपालभाति। मुद्रा आपकी वही रहेगी, हाथ की ज्ञान मुद्रा, और आप कपालभाति शुरू करें। कपालभाति को हम एक्सपिरेशन से भी शुरू कर सकते हैं और कपालभाति को हम इंस्पिरेशन से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये है, देखिए, दूसरी कपालभाति का इंस्पिरेशन क्रिया। तो ये चारों क्रियाएं हमें शुरुआत करनी है हमें। अगर हम चारों कर रहे हैं तो हमारा 5 से 7 मिनट हर क्रिया को हम, हर प्राणायाम को हम कर सकते हैं। इससे हमारा 20 से 25 मिनट आप करें रोज़ाना और ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसके बाद में जब आप कपालभाति और चारों क्रियाएं हो गई हैं, उसके बाद में आप सुखासन में बैठ जाएं और दोनों अपने हाथों की हथेलियों को अच्छी तरह से रब करें, करीब 10 से 15 सेकंड। जब उनमें गर्मी आ जाए उसके बाद उन हथेलियों को आप अपने चेहरे पर लेकर जाएं और हल्का हल्का अपनी आँखों का मसाज करें और फिर उसके बाद में अपने चेहरे का मसाज करें। और फिर उसके बाद आप शवासन में लेट जाएं और आराम से धीरे धीरे लंबी लंबी सांस लें, आंखें बंद रखें और अच्छे विचार अपने दिमाग में लाएं। करीब 2 से 3 मिनट आप लेटे रहें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप उठें। जब आप उठेंगे तो आप रिजुविनेटेड फील करेंगे।